Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 11 of class 7 Perimeter and Area exercise 11.3 question number 6. Sama wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of lace cost rupees 15 meter. सैमा एक टेबल की टॉप है, उसके एजेस पर एक लेस लगाना चाहती है. एजेस मीन्स उसकी बाउंड्री पर इस तरह से एक लेस लगाना चाहती है वो. और इस लेस को लगाने के लिए जो टेबल की टॉप है उसका डायामीटर कितना है, दैट इज 1.5 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड. उसको कितनी लेस लगानी है, लेंथ कितनी चाहिए लेस की, ये हमें निकालना है. और उसके बाद हमें ये निकालना है कि उस लेस को ख़रीदने में उसको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. अगर उस लेस की कॉस्ट रुपीज़ 15 पर मीटर है, 1 मीटर लेस की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, तो उसको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जितनी लेंथ उसको लेस की चाहिए उसके लिए. तो जब भी हमें लेंथ की बात हम करते हैं तो हम पैरीमीटर या सरकमफेरेंस की बात करते हैं. बट यहाँ पर हम सरकमफेरेंस की बात करेंगे क्योंकि ये सर्कल है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल. जितना सरकमफेरेंस होगा उतनी उसको लेस चाहिए. तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2πr. तो हम सरकमफेरेंस को सी भी लिख सकते हैं. सी इज इक्वल टू 2πr. नाउ व्हाट इज आर. अब हमें आर चाहिए लेकिन हमें क्या पता है, डायमीटर. तो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. तो यहाँ पर हम रेडियस निकाल सकते हैं. रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 1.5 अपॉन 2. इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे. अब हम रेडियस की वैल्यू जो आर आया है हमारे पास उसको सी में पुट करते हैं. सी इज इक्वल टू 2 और पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज 1.5 अपॉन 2. इसका हम 10 लगा लेते हैं. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 15 टू ज़ 30 कैरी ओवर 3, 15 टू ज़ 30 एंड 3 33. और अपॉन हमारा क्या आ जाएगा, ये 7 और 10 दैट इज़ 70. तो ये कैंसिल होके हमारे पास कितना आ गया 33/7. क्योंकि ये मीटर में है तो ये मीटर्स में आ जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द लेस इफ़ 1 मीटर लेस कॉस्ट ₹15. तो यहाँ हम स्टेटमेंट लगाएंगे इफ़ 1 मीटर लेस कॉस्ट ₹15 देन हमारे पास कितने मीटर लेस हमें चाहिए, हमें चाहिए 33/7 मीटर लेस. तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, हम 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. 15 मल्टीप्लाई 33/7. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे. तो 15 3 ज़ा 45 कैरी ओवर 4, 15 3 ज़ा 45 एंड 4 49/7. आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ लेस. जितनी उसको लेस चाहिए उसकी कितनी कॉस्ट उसको पे करनी पड़ेगी. सो 7 7 ज़ा 49. और अब क्योंकि 5 ऊपर से ले आएंगे तो नहीं डिवाइड करता 7 उसको, तो एक ज़ीरो लगा लेंगे और फिर हम डेसिमल लगाकर फिर 7 7 ज़ा 49 कैरी ओवर 1 एंड 7 1 ज़ा 7. तो ₹70.71 जो है दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द लेस रिक्वायर्ड. हमने क्या किया 495 को 7 से डिवाइड किया. 7 7 ज़ा 49. अब 5 ऊपर से लेकर आए तो 5 जो है 7 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, छोटा है 5 इससे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएंगे पहले और यहाँ पर भी ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ ज़ीरो से पहले डेसिमल लगा देंगे. क्योंकि हम यहाँ पर 5 आया उसके बाद हम इस ज़ीरो को नीचे लेकर आएंगे. लेकिन ये ज़ीरो लगाने के लिए यहाँ पहले ज़ीरो लगाना ज़रूरी था क्योंकि 5 जब इसको डिवाइड 7 5 को डिवाइड नहीं कर रहा, हम एक इसका मतलब ये कि हम 2 डिजिट्स को नीचे लेकर आए हैं, पहले 5 को फिर 0 को. जब हम 2 डिजिट्स को नीचे लेकर आते हैं एक ही बारी में तो हम यहाँ ऊपर एक ज़ीरो लगाते हैं.
तो उसके बाद यहाँ हम लगाएंगे डेसिमल, और 7 7 सा 49, फिर 1 आ जाएगा, यहाँ 0 एक और लगाकर उसको नीचे ले आएंगे, 7 1 सा 7। तो ये हमारे पास आ गई लेस की कॉस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 70.71। लेकिन हमने एक चीज़ देखनी है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टेक पाई 3.14। जब भी हमें ये गिवन हो कि हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो हमें एग्जैक्टली यही लेनी है। तब हमने 22/7 नहीं लेनी। यहाँ पर हमने क्या किया, 22/7 लिया। यहाँ आंसर हमारा आ रहा है 70.71। अगर हम 3.14 से लेंगे तो हमारा आंसर जो है थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट आंसर दोनों ही ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पाई की वैल्यू वही लेनी है जो हमें स्टेटमेंट में गिवन हो। तो हम क्योंकि हमने पहले 22/7 से किया है, तो हम इसको 3.14 लेकर कर सकते हैं। एक बार कर लेते हैं इसको भी, बट आपको सिर्फ 3.14 से करना है। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, c इज इक्वल टू 2 इंटू, अब पाई की जगह 22/7 ना लेकर हम क्या लेंगे, 3.14, क्योंकि हमें मेंशन किया हुआ स्टेटमेंट में कि हमें नेसेसरली 3.14 लेना है। और रेडियस हमारी है 1.5/2, जो कि हमने डायमीटर से निकाली थी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका 10 लग जाएगा नीचे डेसिमल का, और इस डेसिमल का 100 लग जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 4 ज़ा 60, कैरी ओवर 6, 15 1 ज़ा 15 एंड 6 21, कैरी ओवर 2, एंड 15 3 ज़ा 45 एंड 2 47। और हमारे पास जो ये 3.14 था, और हमारे पास नीचे है 1 2 3, 3 जीरोस हैं, 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 4.71। ज़ीरो हम डेसिमल के बाद लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आ गया मीटर में। दिस इज़ द सर्कमफेरेंस। अब हमें सर्कमफेरेंस का मतलब हमें कितनी लेस चाहिए, 4.71 मीटर। अब हम कॉस्ट ऑफ लेस निकाल लेते हैं। कितने मीटर लेस की कॉस्ट निकालेंगे, 4.171 मीटर की, एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर। तो इफ़ 1 मीटर लेस cost ₹15, देन कितने मीटर लेस रिक्वायर्ड है, 4.71। लेस कोस्ट ₹15 मल्टीप्लाई 4.71। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4.71 और 15 को। 15 1 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105, 5 लग जाएगा, कैरी ओवर 10, 15 4 ज़ा 60 एंड 10 70। यहाँ पर 15 1 ज़ा 15, 15 का 5 लगाकर यहाँ कैरी ओवर भी बचा था, तो 15 7 ज़ा 105 एंड 106 आ जाएगा यहाँ पर, और डेसिमल, और उसके बाद 15 4 ज़ा, और क्योंकि हमने 106 का 6 लगाया तो कैरी ओवर 10 आ गया, 15 4 ज़ा 60, 60 एंड 10 70। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 70.65 रुपीज़। तो यहाँ आंसर 70.65 है, और यहाँ पर हमारा आंसर आया था 70.71। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस जो आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है कि अगर हम 22/7 पाई की वैल्यू लेते हैं तो थोड़ा सा वैल्यू में डिफरेंस आता है। लेकिन वो डिफरेंस क्या होता है, डेसिमल के बाद का होता है, डेसिमल से पहले वाला सेम ही आता है ऑलमोस्ट। सो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में पाई को 22/7 ना यूज़ करके हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक पाई 3.14। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। हमें एक फिगर गिवन है विच इज़ अ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का आधा पार्ट, इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, और इसका डायमीटर भी हमें गिवन है, डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। जब हमें पता है कि एरिया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, या पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस एक ही बात है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। लेकिन जो हमारा सेमी सर्कल है वो सर्कल से हाफ होता है, तो इसका अगर हम हाफ करें, दैट मीन्स 2 से डिवाइड करें, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या आ जाएगा, π/r। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी होगी,
रेडियस इज इक्वल टू 10/2 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई हमारे पास। तो पैरीमीटर ऑफ द सर्कल, या आप सरकमफेरेंस कुछ भी लिख सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग। पैरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पैरीमीटर क्या होगा, पाई इंटू आर, क्योंकि 2πr सर्कल का होता है, उसका हाफ होगा पाई इंटू आर। सो पाई इज, अब यहाँ पर हमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो हम 22/7 ले लेते हैं, पाई इंटू आर, आर इज 5। सो 110/7 सेंटीमीटर इज द पैरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। इसके अगर हम डेसिमल बनाना चाहें तो 110 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 4 ऊपर से 0 ली, 7 5 ज़ा 35, यहाँ से 5 आया हमारे पास, डेसिमल लगाया और एक 0 नीचे लेकर आए, 7 7 ज़ा 49। तो 15.7, अगर हम एक डेसिमल और भी लेना चाहते हैं तो 7 1 ज़ा 7, तो 15.71 सेंटीमीटर इज द पैरीमीटर ऑफ द गिवन सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का पैरीमीटर है। लेकिन जहाँ पर हमें सेमी सर्कल का पैरीमीटर नहीं निकालना, हमने इस पूरे फिगर का पैरीमीटर निकालना है। अब सेमी सर्कल का पैरीमीटर तो ये हो गया, लेकिन इस पूरे फिगर का पैरामीटर निकालना चाहिए तो इसका मतलब इसकी बाउंड्री पूरी आएगी। तो सेमी सर्कल तो हो गया इतना 15.71, लेकिन हमें ये बाउंड्री भी इंक्लूड करनी है। दैट मीन्स हमें ये 10 सेंटीमीटर जो बाउंड्री है ये भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी फिगर का अगर हम यहाँ पर पैरीमीटर इसीलिए यूज़ किया गया वर्ड, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर पोर्शन भी है और साथ में लाइन भी है, तो हम इसको सरकमफेरेंस नहीं कह सकते, इसलिए पैरीमीटर कहा गया। क्योंकि यहाँ एडजॉइनिंग फिगर कहा गया है, हमें सेमी सर्कल नहीं कहा गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो पैरीमीटर, इसका जो सरकमफेरेंस आया है उसमें ये बाउंड्री की लेंथ भी ऐड करेंगे, तब हमें, ये तो सेमी सर्कल का पैरीमीटर है, अब लिखेंगे पैरीमीटर ऑफ, यहाँ पर आप सरकमफेरेंस लिख सकते हो, सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। तो पैरीमीटर ऑफ द फिगर, ये कितना होगा, जितना सेमी सर्कल का पैरीमीटर या सरकमफेरेंस आया है प्लस 10, तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 15.71 प्लस 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 25.71 सेंटीमीटर इज द पैरीमीटर ऑफ दिस फिगर। अगर हम सेमी सर्कल का देखें तो सिर्फ 15.71 है, लेकिन अगर हम इस फिगर का देखें, हमें निकालना भी इसी फिगर का है, तो दिस इज 25.71। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप, ये एक टेबल की टॉप है, इसको पॉलिश करना है। अब पॉलिश करने में क्या होगा, सिर्फ बाउंड्री तो आएगी नहीं, ये बाउंड्री के बीच में जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो आएगा सारा, जो हमने पॉलिश करना है। तो पॉलिश करने के लिए हम, इसका मतलब हमें ये पूरा एरिया पॉलिश करना है। टेबल की टॉप है ये, अगर तो इसका पूरा जो भी इसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड है इसकी बाउंड्री के अंदर, उसको हमें पॉलिश करना है। दिस इज़ द टेबल। तो उसको पॉलिश करने के लिए हमें इसका मतलब एरिया निकालना पड़ेगा, और शेप क्या है, सर्कुलर, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट निकालेंगे फिर पॉलिश करने की ₹15 पर मीटर स्क्वेयर से। वैसे भी यहाँ पर मीटर स्क्वेयर के हिसाब से हमें कॉस्ट दी, दैट मीन्स एरिया निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप, सर्कुलर टेबल टॉप है, ए हमने एरिया के लिए लिखा है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ एरिया है तो पाई आर स्क्वेयर लगाएंगे। सो एरिया इज इक्वल टू, और यहाँ पर फिर हमें दिया हुआ है टेक पाई इक्वल टू 3.14, तो यहाँ 3.14 ले लेते हैं। और यहाँ पर रेडियस कितनी गिवन है, इसका डायामीटर गिवन है, तो डायामीटर गिवन है तो रेडियस कितनी होगी। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ द टेबल टॉप का फार्मूला लगाया, उससे पहले हम रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू कितनी, 1.6/2, ये आ गई रेडियस। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं मीटर।
और यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस का स्क्वायर, दैट मीन्स 1.6/2 होल स्क्वायर, और 3.14 मल्टीप्लाई, अब 1.6 मल्टीप्लाई 1.6/2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ 100 लगा देते हैं, और यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। तो अब हमारे पास ये ऊपर का पोर्शन जो है इसको हम एक बार 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 16 4 से 64 होता है। 314 को 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 4 से 16, 1 5 12, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 4 से 24, कैरी ओवर 2, 6 1 से 6 and 2 8, 6 3 जा 18, 6 9 0 0 and 2, ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 20,096 अपॉन 1 2 3, और ये 4, 2 0 ये, एक ये और एक ये, 4 0 से इसके नीचे आ जाएंगी। तो डेसिमल कहाँ आएगा, 2 पॉइंट, ये डेसिमल जहाँ आ जाएगा ये इसके इक्वल आ जाएगा 2.0096 मीटर स्क्वेयर। दिस इज द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल विच इज़ टू बी पेंटेड, जिसको पॉलिश करना है। नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, जितनी कॉस्ट आई है उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2.0096 मल्टीप्लाई 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 6 ज़ा 90, कैरी ओवर 9, 15 9 ज़ा 135 एंड 9 144, तो 144 का हमने यहाँ पर 0 है तो 144 ही लग जाएगा, और 15 2 ज़ा 30, तो हमारे पास आ गया 0.44103। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ डेसिमल भी है, और डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर स्क्वेयर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ ₹15 per meter square is ₹30.1440। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं ₹30.14। So this is the answer. Now question number 9 is, Shazil took a wire of length 44 centimeter and bent into in the shape of a circle. शाजिल के पास एक वायर है और उसकी लेंथ कितनी है, 44 सेंटीमीटर, और उसने उसको एक सर्कल की शेप में मोड़ दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, हमें उस सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रेडियस कैसे निकलेगी सर्कल की। हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, जब सरकमफेरेंस पता होता है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो हम सरकमफेरेंस किसको यूज़ करेंगे, जो लेंथ ऑफ वायर है, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर, जैसे ये एक वायर थी, इसको बेंड करके इसका सर्कल बना दिया गया, तो इसकी लेंथ तो उतनी ही रहेगी। इसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर थी, जब इसका सर्कल बनाया तो भी इसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर रहेगी। दैट मीन्स लेंथ तो 44 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन वो इसका क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कितना हुआ इसका, इसका मतलब 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं सर्कल, पहले तो लेंथ ऑफ वायर लिख देते हैं, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ वायर हो गई। उसके बाद फिर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो सर्कल बेंड किया था उसका सरकमफेरेंस कितना होगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। जितनी वायर की लेंथ थी उतना ही उसका सरकमफेरेंस होगा। तो सरकमफेरेंस को C से लिखें अगर, तो C इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस 44 है, तो यहाँ हम सरकमफेरेंस की जगह 2πr लिख सकते हैं, बिकॉज अगर इस सर्कल की रेडियस r हो तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो 2πr के इक्वल होगा, और 2πr की वैल्यू हमें क्या है पता है, 44 सेंटीमीटर। यहाँ से हम सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं, और इसमें हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि हमने पाई कितना लेना है, तो वी कैन टेक पाई 22/7।
2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्योंकि आर हमें निकालना है तो आर को एज इट इज़ लिख देंगे इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो आर हमें निकालना है, इसको इस साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, 22/7 का रेसिप्रोकल 7/22 हो जाएगा। तो अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। 22 2 1 से 2, 22 2 से 44, 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। रेडियस कितना आ गया हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। जिस वायर को हमने बेंड करके सर्कल बनाया था उसकी रेडियस कितनी मिली हमें? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे क्या है इस क्वेश्चन में? ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। जो सर्कुलर वायर हमने जिस स्ट्रेट वायर को सर्कुलर वायर में चेंज किया था, पहले उसकी रेडियस निकाली, अब हमें उस सर्कुलर वायर का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर। अब आर कितना है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा? पाई 22/7 आर स्क्वेयर 7 स्क्वेयर, दैट मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 154। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है रेडियस तो एरिया किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसके बाद ये तो आ गया हमारा एरिया। उसके बाद फिर आगे इस क्वेश्चन का क्या पार्ट है कि एरिया तो हमने निकाल लिया। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, पहले तो हमने उस वायर को सर्कुलर शेप में मोड़ दिया था। अब ये कहा गया है कि अगर उस वायर को सर्कल ना बनाकर स्क्वायर की फॉर्म में हम अगर उसको चेंज कर लें तो उसका जो स्क्वायर होगा उसकी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, उसकी साइड की लेंथ क्या होगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? साइड की लेंथ, दैट मीन्स अब जो ये लेंथ ऑफ वायर है ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे? दिस वी विल बी यूजिंग फॉर द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि उसी वायर का स्क्वायर बनाया गया है। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू साइड, इसको ऐसे कैसे रखेंगे? और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? जो लेंथ ऑफ वायर थी, क्योंकि वायर को ही हमने स्क्वायर में चेंज किया है, तो लेंथ ऑफ वायर इज 44। तो अब हम निकालेंगे साइड। साइड इज इक्वल टू 44 एज इट इज़ रहेगा, 4 को इधर ले आएंगे तो ये 44 को डिवाइड कर देगा। एंड साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी होगी हमारे पास? 11 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर। उसके बाद फिर ये पूछा गया व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, ये हमने निकाल लिया। विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, सर्कल और स्क्वायर। अब हमें ये भी बताना है कि जो हमने सर्कल का एरिया निकाला था दैट इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालें तो किसका एरिया ज़्यादा होगा? सर्कल का या फिर स्क्वायर का? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल बी फाइंडिंग अगेन द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड हमारे पास कितनी आई है? 11 सेंटीमीटर। सो 11 मल्टीप्लाई 11 दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया? सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इसका मतलब सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया, एनक्लोजेस मोर एरिया। सर्कल का एरिया ज़्यादा है, क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो स्क्वायर का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सर्कल का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड 154 इज ग्रेटर देन 121. So in this way we can compare the area of square and the circle which are made from the same wire. Now